फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से बाजार में जो भयंकर गिरावट का दौर जारी था उस पर आज थोड़ी सी ब्रेक लग गई थी। लगने लगा था कि यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ उसके उलट। अंतिम समय में बाजार में भयंकर गिरावट हो गई। यानी आप यूं देखोगे तो करीब 150 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन उसको ना समझे। आप ये समझे कि जहां तेजी बनी थी उस लेवल से देखें तो कम से कम 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई पिछले कई दिनों से बाजार में जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बनाए हुए और वो उनके आंकड़े निगेटिव बने हुए हैं और इसी वजह से बाजार हमारा लगातार गिर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे बड़े फंड हाउस हिम्मत नहीं हारते और वो अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और इसी वजह से कुछ हमें राहत की उम्मीद दिख रही है कि आने वाले समय में हो सकता है हमारा बाजार में बाउंस बैक देखने को मिले और हमें तेजी देखने को मिले। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात है कि आज महंगाई दर के आंकड़े आ गए जो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। पिछले 8 साल के लेवल के ऊपर निचले लेवल पे पहुंच चुका है हमारा महंगाई दर और इसी वजह से और मामला बिगड़ गया। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से उछाल मारने लगी है जो बहुत ही बुरी खबर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये सारा मामला बिगड़ने लगा है रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारी वजह जिनकी वजह से बाजार में निगेटिव बातें बनी हुई है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या इस समय बाजार से दूर हो जाना चाहिए या फिर अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए डिप में खरीदारी की? बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। एसबीआई ने अपना Q4 पेश किया, कैसे आंकड़े? एलआईसी के आईपीओ में लोगों को शेयर अलॉट हो चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स से बात करेंगे। तो शुरुआत हुई थी सुबह 53,556 पर और जो हाई बना वो था 53,785 का। लो है 52,654 का और अंत में जो क्लोजिंग रही वो 52,793 पर रही, जहाँ पे 136 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.26% गिरा हमारा आज बीएसई सेंसेक्स। ऐसे आप देखोगे तो गिरावट कम है, लेकिन उसको आप ना समझे। ये देखिए कि हाई क्या बनी थी। हाई बनी थी 53,785 की और लो है 52,793 का। तो बिल्कुल 1000 पॉइंट की नीचे क्लोजिंग रही है, जो बहुत बड़ी गिरावट है। निफ्टी 50 की अगर बात भी करें तो 15,782 का स्तर हमने देख लिया है वापस, जहाँ पे हमें 0.16% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज इंट्राडे में निफ्टी 50 16,083 के स्तर को मजबूती से पकड़ने में कामयाब रह गया था, लेकिन वो स्तर टूट गया और वापस निफ्टी 50 नीचे आ गया और 15,800 का जो मजबूत सपोर्ट था वो भी टूट गया और इस वजह से लगता है कि वीकनेस तो अब जारी रहेगी आगे। इसमें सबसे बड़ी जो आग में घी का काम किया वो है महंगाई दर के आंकड़े। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल की प्राइस और इसकी वजह से हमारे पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान छू रही है और हर चीज़ उससे महंगी हो गई है। अब यहाँ पे देखोगे तो खाने पीने की सामान से लेके कपड़े जूते सब कुछ महंगा हो गया है और ये महंगाई दर जो रिटेल महंगाई है वो 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच के 7.79% तक पहुँच गई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन आप देखोगे कि साबुन है, कुकीज़ है, बिस्किट्स है, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट आप देखोगे तो उनमें प्राइस नहीं बढ़ी है। लेकिन वहाँ पे कंपनियों ने कुछ और अपना खेल किया है। वहाँ पे वो प्राइस तो नहीं बढ़ा रहे लेकिन साइज घटा रहे, यानी जो क्वांटिटी है उसको कम कर रहे ताकि प्राइस वही रहे और उस वजह से एक उन्होंने नई स्ट्रेटजी अपनाई है। और यहाँ पे देखोगे तो ये मामला है कि जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है तो कंपनियों ने कंट्रोल करने का एक नया तरीका निकाला है कि प्राइस तो नहीं बढ़ाएंगे लेकिन सामान कम कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे एडिबल ऑयल, अनाज है, फ्यूल है, सबकी जो प्राइस लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में कंपनियां प्राइस बढ़ा के अपने कारोबार को डाउन करना नहीं चाहती, लेकिन वो चाहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आए, इसीलिए उन्होंने अंदर के प्रोडक्ट की साइज़ घटानी शुरू कर दी है। और ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबवे, डोमिनोज भी यही कर रहे हैं, हर कोई अपनी क्वान्टिटी को कम कर चुका है। सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल महंगाई जो दर है हमारी अप्रैल महीने में वो रिटेल महंगाई 7.79% पर पहुँच गई है और ये लगातार चौथा महीना जब लगातार महंगाई बढ़ रही है। और आप देखोगे सबसे बड़ी बात है कि फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई 6.07% थी, जनवरी में 6.01% थी और मार्च में 6.95% थी और ये लगातार जो है महंगाई हमारी बढ़ रही है। 2021 में रिटेल महंगाई 4.23% पे थी। तो इस वजह से मामला बिगड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि बाज़ार पे भरोसा हो नहीं पा रहा है कि ये महंगाई की वजह से हो सकता है कि बाज़ार में और बड़ी गिरावट हो। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग बुलाई थी और उसमें जो अनुमान के आंकड़े जो लगाए थे महंगाई दर के वो
पहली तिमाही के लिए 6.3% थे, दूसरी तिमाही के लिए 5% था और तीसरी तिमाही के लिए 5.4% था और चौथी तिमाही के लिए उन्होंने 5.1% रखा था। और फिर जब देखो कि महंगाई बढ़ी तो इन्होंने इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग बुलाई और जो ब्याज दर है उसमें 0.40% की बढ़त की, बेसिक पॉइंट की। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के पीछे दो वजह बन रही है। एक तरफ तो महंगाई है जो बाजार को खा रही है और दूसरी तरफ एफआई है जो लगातार बाजार से निकल रहे। आप देखोगे तो आज भी एफआई ने बहुत ज़्यादा बिकवाली की है और ये लगातार कर रहे। अगर आप देखोगे 11 मई को भी इन्होंने बिकवाली की थी, करीब उन्होंने 3609 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की थी। लेकिन सामने हमारे जो बड़े फंड हाउस है वो कोशिश कर रहे बाजार को संभालने की। उन्होंने 11 तारीख को 4181 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी। अगर आप देखोगे 12 तारीख की बात, तो 12 तारीख को भी इन्होंने बहुत बड़ी बिकवाली की थी और इसी वजह से कल बाजार भी भयंकर गिरा था। यानी इन्होंने 5255 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा। लेकिन सामने हमारे जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने 4815 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। तो लगातार बाजार को संभालने की कोशिश सिर्फ हमारे घरेलू बड़े फंड हाउस की वजह से हो रही है, लेकिन एफआई तो बिल्कुल बिकवाल बने हुए। अब आज का ताज़ा डाटा भी आ चुका। आज एफआई ने 7660 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,440 करोड़ रुपीज़ का बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उन्होंने आज 3,780 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। तो आज भी वो सेलर बने हुए। लेकिन सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने आज 7,960 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 4,790 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से इन्होंने आज 3,169 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की है। और यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस की खरीदारी से बिकवाली ज़्यादा है एफआई की, और इसी वजह से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली और ये लगातार जारी है। आज अगर देखोगे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को तो निफ्टी 50 0.16% गिरा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.45% गिरा, निफ्टी 100 में 0.23% की गिरावट, निफ्टी 200 0.06% डाउन, लेकिन निफ्टी मिड कैप 50 में 0.48% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी 500 में 0.05% की मामूली सी तेजी, निफ्टी मिड कैप 100 में 1.03% की तेजी और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.94% तेजी। इंडिया वीएक्स -3.21% निगेटिव था। निफ्टी स्मॉल कैप 50 1.23% अप। और यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.02% अप, निफ्टी मिड स्मॉल 400 1% अप। तो यहाँ पे जो गिरावट थी वो बड़े शेयरों में ही थी, छोटे शेयर आज बच गए इस गिरावट से। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आज गिरावट नहीं रही, लेकिन निफ्टी के बड़े जो इंडेक्स के जो शेयर थे उनमें आज गिरावट जरूर हमें देखने को मिली। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 1.23% की हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी ऑटो में शानदार तेजी थी 2.44% की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 1.26% की गिरावट थी। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर 1.84% शानदार तेजी बताया। निफ्टी आईटी में 0.44% की मामूली सी गिरावट थी। निफ्टी मीडिया में 1.08% की तेजी, निफ्टी मेटल में 2.08% की बड़ी गिरावट, निफ्टी फार्मा में 1.65% की तेजी और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.04% की मामूली सी तेजी बता चुका है और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.75% की गिरावट थी। निफ्टी रियलिटी में आप देखोगे तो 0.27% की गिरावट। तो यहाँ पे जो आज 4 सेक्टर थे जिनमें तेजी थी, जिसमें ऑटो है, एफएमसीजी सेक्टर, मीडिया सेक्टर और फार्मा सेक्टर और पीएसयू बैंक मामूली से तेजी के साथ बताया। बाकी सारे के सारे सेक्टरों में आज गिरावट थी। तो ये पूरी की पूरी लबोलबाब यह है कि आज बड़े शेयरों में गिरावट थी, स्मॉल कैप और मिड कैप बच गए गिरावट से। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह और निकल के आ रही है, वो है क्रूड ऑयल जो फिर से बढ़ने लगा है। अब WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो 108 है, जहाँ पे 2.12% की बड़ी तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 109 पर है, जहाँ पे 2.05% की तेजी है। नेचुरल गैस आप देखोगे तो 1.19% की तेजी, हीटिंग ऑयल में 1.18% की तेजी। तो ओवरऑल आप देखोगे कि सब जगह पे तेजी बनी हुई है और यही मामला बिगाड़ रहा है। जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो बाजार में गिरावट तो लाजमी है। यहाँ पे एक और चिंताजनक बात यह है कि हमारा इंडियन रुपीज़ लगातार टूट रहा है। डॉलर के सामने हमारे इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है, फिलहाल 77.53 पर आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और जिस तरह से इंडियन रुपीज़ टूट रहा है ये हमारे बाजार के लिए खतरे की घंटी है और इसी वजह से एफआई लगातार बाजार से निकल रहे। अब एलआईसी का आईपीओ की आज अलॉटमेंट होगी है, कल से शुरुआत हुई थी। यहाँ पे अब एक टेंशन निकल के आ रही है कि इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में हो सकती है, क्योंकि ग्रे मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो -25 के आसपास चल रही है। तो इसकी जो लिस्टिंग कम से कम 20-25 रुपये नीचे होने की संभावना है। लेकिन उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है जो इसके शेयर होल्डर है या रिटेल इन्वेस्टर है, क्योंकि उनके लिए डिस्काउंट रखा गया था। शेयर होल्डर के लिए 60 रुपीज़ का डिस्काउंट था। तो आप देखोगे अगर 20-25 रुपये डिस्काउंट में अगर लिस्टिंग भी होती तब भी आपको कम से कम 35 रुपीज़ का प्रॉफिट तो मिलेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। और रिटेल इन्वेस्टर के पोर्शन के लिए भी 45 रुपीज़ का डिस्काउंट था। इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि आपकी जो डिस्काउंट में लिस्टिंग होने के बाद भी आपको लॉस नहीं हो पाएगा।
लेकिन अगर आप LIC के शेयरों को थोड़े समय के लिए होल्ड करोगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। LIC एक खुद बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बाजार में गिरते बाजार में हमेशा थामने का कोशिश LIC ही करता है। और LIC की तरफ से बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों में अच्छी खासी उनकी होल्डिंग है, उनकी स्टेक है 2%, 3%, 5% की। इसलिए LIC का जो ये शेयर आप लेके रखोगे तो आपको आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। आने वाले 2-3 साल में भले ही इस समय डिस्काउंट में लिस्टिंग हो जाए या फिर लिस्टिंग में आपको प्रॉफिट में न मिले, लेकिन आने वाले 2 साल में इसकी प्राइस डेफिनेटली दुगुना हो जाएगी 2 से 3 साल में। अब SBI ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। इनका प्रॉफिट 41% बढ़कर 9,113 करोड़ हो गया है। और आप देखोगे इनका जो नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी तो अच्छी रही है। इन्होंने अब 7.10 प्रति शेयर डिविडेंड की मंजूरी भी दे दी है, यानी आपको पर शेयर 7.10 रुपीज़ डिविडेंड मिलने वाला है SBI की तरफ से। तो बहुत ही बेहतरीन इन्होंने रिजल्ट पेश किया है। और 1 साल पहले जो इनका प्रॉफिट था वो 6,450.75 करोड़ रुपीज़ का था। तो SBI का रिजल्ट बेहतर रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या संभावना बन रही है बाजार को लेकर, तो निफ्टी 50 फिलहाल 15,782 पर है। तो अगर गिरावट और होती है तो 15,681 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 15,555 तक जा सकता है निफ्टी 50। और ये भी सपोर्ट टूटा तो फिर 15,375 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने लगा अगर तो 15,988 का हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। इसको ब्रेक करते ही 16,168 का हिस्सा देखने को मिलेगा और वहाँ तक पहुँच गया निफ्टी 50 तो फिर 16,294 भी जा सकता है। तो अभी हमें यही कामना करने की कम से कम 16,000 के ऊपर है निफ्टी 50, तभी पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना है। और भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे FI को कि वो जिस तरह से बिकवाली करे उसको थोड़ा रोके तो बाजार में पॉजिटिव संभावना बन जाएगी। और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, अब बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो गिरावट और हो सकती है। लेकिन यहाँ से आप डिप में अच्छे स्टॉक में खरीदारी शुरू करें, आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।